A very good afternoon and a very good morning to all of you and I welcome you again in another session of biology class। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम मनुष्य के ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन कितने भागों में बटा हुआ है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास जो है हमारा वो है CNS। ठीक है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हिंदी में बोले तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात किया जाए तो ये शरीर में होने वाले जितने भी क्रियाएं होते हैं उनका नियंत्रण और समन्वय करता है ये। और मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। ठीक है, क्योंकि जितने भी सूचना जो होता है वो ब्रेन के पास पहुंचता है और वहां से उसको भेजा जाता है, इसलिए इसको केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कहा जाता है। ठीक है, और साथ में यह जो भी आदेश होता है, जो भी निर्देश होता है, तो उसको और जो नियंत्रण होता है, मतलब ये आदेश देने का भी कार्य करते हैं और साथ में ये क्या करते हैं, नियंत्रण करने का भी काम करता है ये। साथ में साथ में यह क्या करता है, ये शरीर शरीर के संतुलन करता है ये। शरीर के संतुलन, ठीक है, शरीर के संतुलन के साथ साथ ये तापमान नियंत्रण करता है। ठीक है, साथ में ये हमको ये एहसास देता है कि हमको भूख कब लगती है, हमको प्यास कब लगती है। ठीक है, साथ में जो अनैच्छिक जो अंग होते हैं, ठीक है, जो भी अनैच्छिक अनैच्छिक जो क्रिया होते हैं, तो ये जो अनैच्छिक जो अंग होते हैं उनके लिए कार्य करते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, साथ में हार्ट हो गया। ठीक है, और जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। ठीक है, साथ में ये अनेक जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उनके कार्य करते हैं। और साथ में मनुष्य ह्यूमन के जो बिहेवियर होते हैं, आचरण जो व्यवहार होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल जो नर्वस जो सिस्टम होता है, ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये जो होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कितने भागों से मिलकर बना होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। तो पहला वाला जो भाग होते हैं उसे कहा जाता है ब्रेन, कहा जाता है मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, और सेकंड वाला जो पार्ट है उसे कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला
ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो जो भी एक मनुष्य होता है, ठीक है, हम एक बड़े मनुष्य की बात करते हैं, मतलब मनुष्य मनुष्य होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो हम वयस्क मनुष्य की बात करते हैं। वयस्क मतलब जिनका उम्र 21 साल से ऊपर होता है ना। तो एक एडल्ट जो ह्यूमन जो होता है, उनके ब्रेन की बात करें तो इनके वेट के बारे में देखें, भार के बारे में। ठीक है, तो इसका जो भार होता है वो 1300 से कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इनका जो भार होता है वो 13 से 1400 ग्राम के होते हैं ये। ठीक है, और ये जो ब्रेन होता है, यदि हम अपने शरीर के संपूर्ण भार की बात करें तो ये इनका जो वजन होता है हमारे शरीर के संपूर्ण भार का, हमारे शरीर के संपूर्ण भार का ये कितने होते हैं, 2% होता है ये मनुष्य का जो ब्रेन होता है। ठीक है, मनुष्य के ब्रेन के कार्य के बारे में देखें तो इसका जो मेन कार्य जो होता है ये सोचने का काम करता है। ठीक है, साथ में यह हमारे जो हृदय में जो गति होते हैं, हृदय में गति होते हैं, उसको क्या करता है, नियंत्रण करता है ये। ठीक है, और साथ में ये शरीर को भी संतुलित करता है, शरीर के संतुलन का कार्य करता है ये। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं कि ये जो ब्रेन होता है, मनुष्य का जो ब्रेन है, ठीक है, मनुष्य के ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले वाले को कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, और सेकंड वाले को कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, और थर्ड वाले को कहा जाता है पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फॉर ब्रेन। ठीक है, ये होता है मिड ब्रेन, और थर्ड वाला जो होता है उसको हिंड ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये 3 भागों का बना होता है ये। ठीक है, इसका डायग्राम देख सकते हैं हम। ये देखिए, ये है मनुष्य का डायग्राम है, ये मनुष्य के ब्रेन का डायग्राम है। ये मैंने बताया आपको अग्र मस्तिष्क, और ये मध्य मस्तिष्क, और ये थर्ड वाला होता है जिसको पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य के ये जो पहला वाला पार्ट की बात करें, अग्र मस्तिष्क की बात करें, ठीक है, तो अग्र जो मस्तिष्क होते हैं, मतलब ये पूरा ये वाला हिस्सा ना, याद रखना, ये वाला जो हिस्सा है वो अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है वो है मध्य मस्तिष्क है, और ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है,
तो मनुष्य का जो अग्र जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, यदि इस मनुष्य के अग्र मस्तिष्क की बात किया जाए तो ये जो अग्र मस्तिष्क होता है ये कितने दो भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से बना होता है? दो भागों से। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक प्रमस्तिष्क और सेकंड होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला कि मनुष्य का जो अग्र मस्तिष्क होता है, मनुष्य का जो अग्र मस्तिष्क होता है, जो फॉर ब्रेन जो होता है, वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक को कहा जाता है सेरिब्रम कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेरिब्रम कहा जाता है और हिंदी में इसको प्रमस्तिष्क। और सेकंड वाला जो पार्ट होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ये दो भागों से मिलकर बना होता है। तो मनुष्य का जो सेरिब्रम होता है, मनुष्य का जो सेरिब्रम है जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, ठीक है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं ना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये ना, ये है प्रमस्तिष्क, ठीक है, और ये है हाइपोथैलेमस। ये वाला एरिया देखिए यहाँ पे लिखा है हाइपोथैलेमस, ये होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सेरिब्रम प्रमस्तिष्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रमस्तिष्क होता है ये दो पोल बोल सकते हैं, गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम में दिख ही रहा है, ये दो देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, कैसे दिख रहा है, दो गोलार्ध के रूप में ये पाया जाता है। तो ये दो गोलार्धों का बना होता है। और ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये दो गोलार्ध, ठीक है, दो गोलार्ध से ये बना होता है। और इनका जो मेन जो काम देखा जाए, ठीक है, तो इनका केंद्र जो सेंटर होता है, ठीक है, सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने और सूंघने के लिए, सूंघने के लिए मतलब ऑल्फैक्टरी वाला जो पार्ट होता है वो, ठीक है, तो सूंघने के लिए यहाँ पर अलग अलग केंद्र पाया जाता है, सेंटर पाया जाता है इनका। ठीक है, तो आगे के अग्र मस्तिष्क जो होता है उनमें देखा जाए तो वो मनुष्य चेतना होता है। ठीक है, मनुष्य के चेतना का केंद्र होते हैं। जो भी हम तर्क लगाते हैं वो सेरिब्रम के द्वारा ही लगाते हैं। ठीक है, हम स्मरण करते हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी चीज को याद कर रहे हैं, तो स्मरण करने की जो क्षमता होती है वो अग्र मस्तिष्क में ही होती है। ठीक है, साथ में सेरिब्रम को बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि जो मनुष्य होते हैं और उस मनुष्य के ये सेरिब्रम वाले जो पार्ट सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं, तो उस मनुष्य अधिक क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है उसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्या बोलते हैं? थैलामस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, आप तो आप डायग्राम यहाँ पर जो डायग्राम है इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये देख लीजिए आप। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ये डायग्राम में दिख ही रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस जो होता है, ये वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस है।
ठीक है। तो ये जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, देखिए ये पीयूष ग्रंथि है। तो ये इस पीयूष ग्रंथि से क्या होते हैं, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और ये एक्चुअली निचला हुआ भाग है। देखिए ये जो हाइपोथैलेमस होता है, एक्चुअली देखा जाए तो इसका एक और पार्ट जो होता है, तो एक जो नीचे वाला जो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, और इसे जो ऊपर वाला जो ये जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं उसको कहा जाता है थैलामस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, थैलेमस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिक एकदम समझ सकते हैं कि जो थैलामस वाले जो पार्ट होते हैं वहाँ पर एक ग्रंथि पाया जाता है जिसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। हार्मोन्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर और बताऊंगा आपको, ये पीनियल ग्रंथि पाए जाते हैं। और जो हाइपोथैलेमस है, जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पर कौन क्या पाया जा रहा है, पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक पॉइंट है कि यहाँ पर जो पिनियल जो ग्रंथि होता है, इस पिनियल ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, और उस हार्मोन को कहा जाता है मेलाटोनिन। क्या बोलते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन्स कहा जाता है। और इसी हार्मोन्स की स्त्रावण की वजह से क्या होती है, नींद आती है। ठीक है, हमको जो नींद जो आती है इसी हार्मोन्स की वजह से आता है, मेलाटोनिन हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये जो थैलेमस वाला जो हिस्सा जो मैं बोल रहा हूँ, ये थैलेमस, ये शरीर के जितने भी समस्त भाग होते हैं उनको एकदम डॉर्मेंसी फॉर्म में ला देते हैं, मालूम है, एकदम सुस्त अवस्था में ला देते हैं। ठीक है, और जो ब्रेन के माध्यम से उस पूरे सूचना भेजा जाता है, और फिर उसके बाद हम तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इस हार्मोन की वजह से हमको नींद आने लगता है। ठीक है, और साथ में जो भी यदि हम इमोशनल होते हैं तो इमोशनल भी इसी थैलेमस वाले जो पार्ट होते हैं उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये निचला हुआ भाग होता है, मैंने बताया। ठीक है, ये शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि यहाँ पर पीयूष ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि होता है ना, पीयूष ग्रंथि का स्रावित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हाइपोथैलेमस जो होता है ये भूख प्यास, ठीक है, जो भूख प्यास का ये क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। ठीक है, शरीर के ताप, जो शरीर के ताप होते हैं उसको नियंत्रित किया जाता है। हमारे जो हार्ट बीट होता है, हृदय की जो धड़कन होती है उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो होता है, बीपी होता है, तो ब्लड प्रेशर का भी केंद्र यही होता है। ठीक है, प्रजनन रिप्रोडक्शन करने की जो एबिलिटी होती है, प्रजनन क्षमता होती है, यही अग्र वाले जो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाले हिस्सा होता है वो उन्हीं के द्वारा इनका क्या होते हैं, सेंटर होते हैं या नियंत्रण किया जाता है ये। ठीक है, इसके बाद है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन। ठीक है,
तो ये जो मिड ब्रेन जो होता है, ठीक है, मनुष्य का जो ये जो मिड ब्रेन होता है, ठीक है, एक्चुअली ये बहुत सारे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है, ये ऐसा नीचे की ओर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये नीचे की स्पाइनल कार्ड की ओर पहुंचता है ये। तो एक्चुअली ये फाइबर्स का बना होता है, ठीक है, ये बहुत सारे किससे बनते हैं, तंतु जो होता है, फाइबर्स जो होते हैं उससे ये बना हुआ रहता है, ठीक है। और इसका जो मेन जो कार्य होता है, इस मध्य मस्तिष्क का जो कार्य के बारे में देखे, ठीक है, तो इसका जो कार्य जो होता है वो हमको विजिबल क्या करता है, दृष्टि के लिए देखने की जो क्षमता होती है ब्रेन में, ये यही केंद्र होते हैं। सुनने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो यहीं पे होती है। और प्रतिवर्ती की जो क्रिया होती है, जो रिफ्लेक्स जो एक्शन होता है, वो भी यहीं पे होती है, ठीक है। एक ये डायग्राम है, उस डायग्राम में पूरा फंक्शंस को शो किया गया है, ये डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने डायग्राम में बताया कि ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क है, ठीक है। तो ये मध्य मस्तिष्क का जो पार्ट होते हैं, वो क्या बोला मैंने, दृष्टि, ये विजन, विजन दृष्टि हुआ, ठीक है। सुनने का भी जो काम होता है, हीरिंग, ये यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ये नीचे वाला भाग है लेकिन वो यहीं से अटैच रहता है ये, ठीक है। तो ये जो हीरिंग होता है, सुनना, अब जो भी हम बोलते हैं लैंग्वेज, वो सभी केंद्र कहाँ पे होते हैं, मध्य मस्तिष्क में होते हैं। साथ में जो प्रतिवर्ती जो क्रिया होता है, ठीक है, जो प्रतिवर्ती जो क्रिया होते हैं उनको भी नियंत्रण किया जाता है इसी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है तीसरा, तीसरा ये है, तीसरा पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो जो पश्च मस्तिष्क जो होता है, ठीक है, जो ये जो पश्च मस्तिष्क जो होता है, ठीक है, मनुष्य का जो पश्च मस्तिष्क होता है, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो पश्च मस्तिष्क मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, ये पश्च मस्तिष्क कितने भागों से मिलकर बना है, 3 भागों से मिलकर बना है, देख लीजिए डायग्राम में, ठीक है। एक होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये पहला वाला मेडुला ऑब्लिंगेटा, और ये होता है अनुमस्तिष्क कहा जाता है, सेकंड वाला। इसको इंग्लिश में सेरिबेलम कहा जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है। और थर्ड वाला जो पार्ट होते हैं वो है पांस, ये तीसरा। तो ये 3 भाग, पहला भाग हुआ मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेकंड हुआ ये सेरिबेलम, और तीसरा वाला हुआ ये है पांस, पांस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेडुला जो ऑब्लिंगेटा होता है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेन है, ब्रेन की ये पिछला वाला, ये लास्ट पिछला वाला ही भाग है, लास्ट पिछला भाग होता है। और ये खोपड़ी की जो हमारे जो खोपड़ी होते हैं, देख सकते हैं, ये चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, ये खोपड़ी कहा जाता है। तो खोपड़ी के मस्तिष्क के ये बाहर है, कहाँ पे है, बाहर से निकला हुआ है, और बाहर से निकलकर ये क्या बना रहा है, मेरु रज्जु बना रहा है, लास्ट में क्या बनाता है, मेरु रज्जु बनाता है। तो मेरु रज्जु बनाता है ये, ठीक है। और इसका
इनका जो मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होते हैं, श्वसन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट में, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था मेड्यूला, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। मैंने बताया कि ये मस्तिष्क के पिछले वाला भाग होता है, मैंने ये बताया, और लास्ट में वो मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। तो इनका जो मेन केंद्र की बात किया जाए कि इनका मेन केंद्र या कार्य क्या है यहाँ पर, तो यह क्या करता है, श्वसन की जो प्रोसेस होता है उनका केंद्र होता है, ठीक है। साथ में ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनमें ब्लड की संकुचन और स्खलन का भी ये केंद्र होते हैं, ठीक है। साथ में ये भोजन निगलना, जो अब हम खाना खाते हैं भोजन को निगलते हैं, है ना, तो भोजन निगलने का भी केंद्र यही होता है। अब जब ये भोजन निगलने का केंद्र यही है तो उल्टी भी जो होता है, उल्टी होने की जो प्रक्रिया होती है उनका भी केंद्र यही पे होता है, ठीक है। और साथ में जो अनैच्छिक जो क्रिया होता है, अनैच्छिक क्रिया जैसे हृदय की जो हार्ट बीट की जो केंद्र होता है उनका भी केंद्र यही होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ठीक है। सेकंड है सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम, तो सेरिबेलम होता है, ये आप डायग्राम में मैं दिखाई देता हूँ भैया, ठीक है। ये है सेरिबेलम, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये है सेरिबेलम, ठीक है। तो ये जो सेरिबेलम जो है ये है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा के ये ऊपर में, ठीक है, और उसके ऊपर में क्या है, सेरिब्रम है जिसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। उनके नीचे वाले भाग को ही कहा जाता है सेरिबेलम कहा जाता है। इसको हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं ना, याद रखना, सेरिबेलम को हिंदी में अनुमस्तिष्क कहा जाता है ये, ठीक है। और इनका जो मेन जो काम होता है वो पेशी होता है, पेशियों को क्या करता है, ये संकुचन और शिथिलन करने का केंद्र होता है, संकुचन और शिथिलन, ठीक है, संकुचन और शिथिलन करने का ये काम करते हैं, ठीक है। साथ में ये जो गति जो होता है, जो गति होता है उस गति का क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है शराबी शराब पीता है ना, और शराबी जब शराब पी के जब चलता है तो उसको पता नहीं रहता कि कौन सा पैर आगे जा रहा है और कौन सा पैर पीछे जा रहा है, मतलब इधर चला मैं या उधर चला, ऐसा टाइप से हो जाता है ना, इधर चलूं मैं या उधर चलूं, है ना। तो जो शराबी होते हैं, तो जो शराबी होता है ना, फिर वो गाना गाएगा, वो कोई मिल गया मूवी का गाना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, है ना। तो जो शराबी जो होता है वो शराब पी के जब चलता है तो उनके पैरों के जो गति होते हैं उस गति को नियंत्रण करने का केंद्र होते हैं, यही सेरिबेलम ही होता है, ठीक है। ठीक है। अब तीसरा वाला जो बचा है, चलिए उसको भी बता देते हैं। चलिए उसका ज्यादा काम तो नहीं रहता लेकिन फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है जी, देखना जो लड़कियों का मेन इम्पोर्टेंट काम होता है,
वही काम होता है, देखना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा वाला जो पार्ट होता है पांस कहा जाता है, पांस। ठीक है, तो ये डायग्राम में देखते हैं पांस। ठीक है, तो ये पांस है, ये दिख रहा है पांस डायग्राम में। ठीक है, तो ये जो ये जो सेरिबेलम है उनके सामने में है, ये सेरिबेलम के सामने, और ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा की जस्ट ऊपर में स्थित है ये। ठीक है, और ये क्या करता है, दोनों भागों को जोड़ने का काम करता है। ये सेरिबेलम और जो मेडुला है, इस दोनों भागों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन जो काम होता है, ठीक है, क्या करता है ये, आंसू, ऐसे लड़के ज्यादा होती है ना, तो ये जो आंसू होता है, ये आंसू का स्त्रावण करने के बाद आंसू आता है ना, तो इसी पॉन्स की वजह से आता है, ये पॉन्स सिक्रेट करता है। ठीक है, साथ में जो लार भी जो आता है, किसी भी स्वादिष्ट भोजन, जलेबी, मीठा जो भी है उसको देखते हैं, तो लार जो आता है वो इसी पॉन्स वाले भाग का ही क्या होते हैं, ये केंद्र होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रेन का पूरा पार्ट कवर हो गया। ठीक है, तो इस टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पहला वाला जो पार्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतने ही देखेंगे, और यदि आपको इस कहीं पे इस ब्रेन से रिलेटेड कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं ब्रेन से रिलेटेड कुछ डिसीज होता है, रोग होता है ना, वो रोग वगैरह मैं बाद में मतलब बताऊंगा, डील करूंगा बाद में। ठीक है, तो इस तरह से ये आज का टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। यदि आपको किसी भी डाउट है तो आप प्लीज व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम स्पाइनल कार्ड, मेरू रज्जु के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैंने आपके लिए ये जो चैप्टर हमारा जो 8वां नंबर का चैप्टर जो चल रहा है, लाइफ प्रोसेस और सेकंड वाला जो पार्ट है, इसका मैंने पीडीएफ भी बनाया है। ठीक है, वो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। एक्चुअली लास्ट पार्ट बचा हुआ है, मैंने प्लांट हार्मोन्स तक पीडीएफ बना दिया है। ठीक है, लेकिन जंतु हार्मोन्स पीडीएफ बचा हुआ है, तो मैं एक साथ कर, क्योंकि बार बार करता रहूंगा उसको, बार बार एडिट करना अच्छा नहीं लगता ना, तो बार बार भेजता भी रहूंगा, तो उसको मैं एक साथ भेजूंगा, ऐसे करके नहीं भेजाऊंगा। हो सकता है कि आज यदि पूरा हो जाए तो आज भेज दूंगा, आई विल ट्राई। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।